अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 24 ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड इट्स ऑन पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 ओपन करें। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू एनी अदर पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी अदर दैन द रिप्रोडक्टिव पार्ट। मोस्ट कॉमनली ये प्लांट्स में होती है और प्लांट्स में आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 9th क्लास में आपने पढ़ा था, प्लांट्स की बॉडी में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। द पार्ट्स विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और बाकी सारे जो लीव स्टेम रूट वगैरह है वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो अगर प्लांट रिप्रोड्यूस करे थ्रू इट्स लीव स्टेम एंड रूट्स अदर देन द लीव्स एंड सीड्स, इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के दो डिफरेंट मेथड्स हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लें डेफिनेशंस। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, प्लांट्स अपनी वेजिटेटिव पार्ट्स से रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट नेचुरली। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में क्या होगा कि इसमें भी ग्रोथ तो प्लांट की न्यू इंडिविजुअल तो वेजिटेटिव ऑर्गन से ही बनते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली करवाया जाता है इन लैब्स। ठीक है, नेचुरली ये कोई प्रोसेस अकर नहीं होता, या ह्यूमन इन्फोर्समेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये काम करवाया जाता है। अब आपके पास ज़रा पेज नंबर 75 पर देखें तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बहुत सारे टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ बल्ब, देन कॉर्म्स, राइजोम्स, स्टेम ट्यूबर्स, सकर्स एंड थ्रू लीव। सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं बल्ब्स। तो बल्ब्स को समझने के लिए इसकी एग्जांपल माइंड में रखें। अनियंस जो होते हैं, अनियंस एक्चुअल में बल्ब्स होते हैं। अब अनियन का स्ट्रक्चर अगर आप इमेजिन करें तो अनियन किस तरह से होता है, एक्चुअल में वो एक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है। अनियन एक अंडरग्राउंड स्टेम है, वो स्टेम से ग्रो कर रहा है, इसलिए वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बन रहा है। अंडरग्राउंड स्टेम है और इसमें होते हैं थिक फ्लैशी लीव्स। अगर आप अनियन के लीव्स आपको याद हो, जो उसकी लेयर्स होती हैं अनियन की, वो बेसिकली उसके थिक और फ्लैशी लीव्स होते हैं, जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। और इसके अलावा अनियन में एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रूट्स ग्रो कर रही हैं, ये छोटे छोटे वाइट कलर के थ्रेड्स जो अनियन में निकलते हुए नजर आते हैं, उसकी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में आप लिख लें, द रूट्स विच डिवेलप्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन इट्स रूट्स पोर्शन इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। वो रूट्स जो स्टेम से निकल आए, जो लीव्स में से निकल आए, वो एडवेंटिशियस होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अनियन एक्चुअल में एक क्या है, स्टेम में अंडरग्राउंड स्वॉलन। अब वो जो अंडरग्राउंड शॉर्ट स्टेम है, तो उसमें से जो रूट्स निकलती हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। सेकंड टाइप है आपके पास कॉर्म्स। तो कॉर्म्स के लिए आपको एग्जांपल मैं बता दूं तो गार्लिक को माइंड में रखें। गार्लिक लेसन क्या कहते हैं। कॉर्म्स में क्या होता है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है बट इट इज़ स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, वो शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम था, ये स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है। इसमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। वो जो गार्लिक में एक एक उसकी खोशा होता है गार्लिक का स्वॉलन सा, वो उसकी एक एक बड है। वो बड जो होती है वो इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल बनाने की एबिलिटी रखती है। अगर उस बड को ज़मीन में लगा दिया जाए तो वो न्यू इंडिविजुअल बना देती है। अब इसमें आपने याद रखना है कि कॉर्म्स क्या होती हैं, इनमें बर्ड्स भी होती हैं जो कि टॉप पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इसके अलावा ये बर्ड जो है ग्रो करके न्यू प्लांट बना रही है। और आपने कॉर्म के एग्जांपल में गार्लिक और दशीन, ये दो एग्जांपल्स याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप है आपके पास राइजोम्स की। राइजोम्स क्या है आपके पास, राइजोम भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है बट इट इज़ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम। फर्स्ट पे आपने कॉर्म्स में बल्ब्स में देखा दे आर शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम, कॉर्म्स में देखा स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम्स जो है ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं और इनमें स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंस है इनका। बल्ब्स में फ्लैशी लीव्स होते हैं, कॉर्म्स में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, राइजोम्स में स्केल लीव्स होते हैं। स्केल लीव्स होते हैं और इनमें कुछ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। नोड्स वो रीजन होता है जहाँ से ऐसी एक आउटग्रोथ बनती है जिसे बड कहते हैं। जब नोड के रीजन पर बड बन जाती है, वो बड ग्रो करती है और वो न्यू जिंजर बनाते चले जाती है। राइजोम की एग्जांपल में अगर आपको बता दूं तो जिंजर इसकी एक एग्जांपल है। जिंजर को अगर आप देखें तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जगह जगह काफ़ी सी उभरी हुई नोड्स मिलती हैं। वो नोड जो है वो किस तरह बनती है, उसके ऊपर छोटा सा आउटग्रोथ बनती है जो बड बनती है, बड ग्रो करती चली जाती है और वो न्यू जिंजर बना देती है। राइजोम्स में स्केल लीव्स भी होते हैं और इसका जो डाउनवर्ड पोर्शन है वहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स भी बन जाती हैं। ठीक है, राइजोम्स के बाद नेक्स्ट टाइप है ट्यूबर्स की। ट्यूबर की एग्जांपल के लिए पोटैटो को माइंड में रखें। पोटैटो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी एक स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन
इसमें जो है आइज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी आउटग्रोथ आपको नजर आ रही है। पोटैटो पर छोटे छोटे वाइट कलर के स्कार्स बने हुए होते हैं, उन्हें आइज कहा जाता है। आई वो पोर्शन होता है अगर उसे कट करके ज़मीन में सो कर दिया जाए तो वहाँ से कंप्लीट न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। इसके अलावा पोटैटो में से रूट्स भी ग्रो कर शूट्स भी ग्रो कर सकती हैं और एडवेंटिशियस रूट्स भी ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, तो पोटैटो जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर्स। ट्यूबर्स के बाद नेक्स्ट है आपके पास सकर्स। सकर्स क्या होते हैं? सकर्स जो है ये लेटरली ग्रो करते हैं, लेटरली ग्रोइंग स्टेम्स होती हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लेटरल ग्रो करती हैं ग्राउंड के साथ, मतलब ज़मीन के साथ साथ आगे को बढ़ती चली जाती हैं और साइज़ में बहुत छोटी होती हैं ज़मीन के साथ। जैसे कि आप मिंट और क्राइसेंथेमम की एग्जांपल को माइंड में रखें। मिंट कहते हैं पुदीना को और क्राइसेंथेमम कहते हैं धनिया को। धनिया और पुदीना अगर कभी लगा हुआ आप देखो ज़मीन में, तो ज़मीन से कुछ हाइट पर नहीं होता, बिल्कुल उसकी सरफेस के साथ साथ होता है और छोटे छोटे से लीव्स उसके ऊपर ग्रो किए हुए होते हैं। तो ये है सकर्स। सकर्स क्या करते हैं? ये बहुत छोटे छोटे अराइज होते हैं, ज़मीन से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होते हैं और लेटरली ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल में आपने मिंट और क्राइसेंथेमम याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की है लीफ। लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होती है? ब्रायोफिलम ऐसा प्लांट है जो डैम्प मतलब नमी वाली जगहों पर पाया जाता है। ब्रायोफिलम के जो लीव्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरह के होते हैं। इस लीव के मार्जिन पे आप देख सकते हैं किस तरह बड्स नोड्स बनी हुई हैं। ये लीव जब अपने प्लांट से डिटैच होता है और ज़मीन पर गिर जाए, वहाँ पर सॉइल हो, डैम्प एनवायरनमेंट हो, मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, सूटेबल कंडीशन मिले, तो लीव के मार्जिन पर जितनी भी बड्स बनी हुई हैं, हर बड से न्यू प्लांट ग्रो कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही लीव से फिर बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। क्योंकि ये न्यू प्लांट्स लीव से ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन की टाइप है। अब मैं आपको एक रिकॉल करवा दूँ, आपने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के वेज पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा है बल्ब्स, जिसकी एग्जांपल है अनियन, थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं। कॉर्म, जिसकी एग्जांपल में है आपके पास गार्लिक, और इसमें आप याद सकते हैं बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। राइजोम्स, राइजोम्स की एग्जांपल में है जिंजर, जिसमें स्केल लीव्स और बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स भी होती हैं। नेक्स्ट आ गया ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो है आइस। आइस प्रेजेंट होती हैं, आइस को कट करके ज़मीन में सो कर वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। सकर्स में आपने याद रखा है दे ग्रो लिटरली ऑन द ग्राउंड सर्फेस, लिटरल पोजीशन में ग्रो करते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। क्राइसेंथेमम एंड मिंट इज द एग्जांपल ऑफ सकर्स। लास्ट टाइप है थ्रू लीफ, और ये एग्जांपल है इसकी ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम के लीव्स जब ग्रो करते हैं उनमें नोड्स प्रेजेंट होती हैं। जब वो लीव टूट के गिर जाता है कहीं ज़मीन वगैरह पे, तो उसकी जितनी भी नोड्स थी मार्जिन पे, लीफ के मार्जिन पे, उससे न्यू प्लांट बन जाता है। इस सारे को याद करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।